तो दोस्तों, अगर आप एक एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपने रूटिंग के बारे में सुना होगा कि आप आपके फ़ोन को रूट कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि रूटिंग होती क्या है और उसके क्या एडवांटेजेस हैं, उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं और क्या आपको आज 2020 में आपका फ़ोन रूट करना चाहिए। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ध्वज शर्मा, आप देख रहे हैं द ऑस्कर्स वर्ल्ड। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब आपने पहली बार सुना होगा रूटिंग के बारे में, या आपने सुना होगा कि आप आपके फ़ोन को रूट कर सकते हैं अगर आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है तो आपने ज़रूर सोचा होगा कि आखिर रूटिंग होती क्या है। तो अगर हम इस बारे में बात करें तो आप इसको सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि अगर आपने आपके एक फ़ोन को रूट कर लिया है तो आपके पास पूरा कंट्रोल होता है उसके ऊपर, और कुछ ऐसी चीज़ें जिसका एक्सेस आपके पास पहले नहीं था लेकिन आपके पास रूट करने के बाद आ जाता है उसका एक्सेस। तो रूटिंग एक तरीके से अच्छा भी है लेकिन फिर थोड़ा बुरा भी है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं कि अगर आपने एक फ़ोन को रूट किया है तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो हो सकता है आपको प्ले स्टोर में मिले, आपको कहीं और मिल जाएं, लेकिन अगर आप उनको आपके फ़ोन में डाउनलोड करते हैं तो वो बहुत ही कमाल कर सकते हैं आपके फ़ोन में। मतलब जो आपने सोचा भी नहीं होगा उस टाइप कुछ फ़ीचर्स आपको सकता दे दें, या कुछ आपके ऐसे फ़ोन में कुछ ऐसे चीज़ कर दें जो सकता है आपने सोचा भी ना हो। और ऐसे कुछ ऐप्स होते हैं जो स्पेसिफ़िकली रूटेड फ़ोन्स के लिए ही बने होते हैं। कुछ ऐप्स नॉर्मल अनरूटेड फ़ोन्स में भी चलते हैं, लेकिन अगर आप उसको रूटेड फ़ोन में डाउनलोड करते हैं तो वो और ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पाते हैं। और फिर अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर आपके पास एक रूटेड फ़ोन है तो उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, तो उसके अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो अगर आपके पास एक रूटेड फ़ोन है तो उसमें आप उसकी इंटरनल स्टोरेज जो होती है उसको बढ़ा सकते हैं। तो आप उसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपके फ़ोन में जो स्टोरेज लगी हुई है, मान लीजिए अगर आपके पास एक फ़ोन है जिसमें 32 GB की स्टोरेज है, तो ऐसा नहीं कि आप उसको 32 से उसको 64 कर लेंगे या 128 कर लेंगे। आपकी वो स्टोरेज तो उतनी ही रहेगी, लेकिन आप एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और जैसे हम एक अनरूटेड फ़ोन के बारे में बात करें तो नॉर्मल जो फ़ोन रहते हैं उसमें आप उसकी फ़ोटोज़ या कुछ चीज़ें होती हैं जो आप उसमें डाल सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें आप उसमें नहीं डाल सकते हैं। जैसे कुछ ऐप्स होते हैं वो आपके फ़ोन में ही रहते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास बहुत सारे ऐप्स हैं तो स्टोरेज बहुत ज़्यादा भर जाती है। तो ऐसे में आप एक SD कार्ड लगा सकते हैं आपके फ़ोन में, और वो जो SD कार्ड है उसको आपका फ़ोन एज अ प्राइमरी स्टोरेज यूज़ करेगा। मतलब जितने भी आप ऐप डाउनलोड करेंगे वो सारे ऐप्स आपके SD कार्ड में स्टोर होंगे, और जितनी भी चीज़ें आप आपके फ़ोन में रखेंगे वो सब मेनली SD कार्ड में रहेंगी, और उसका सेकेंडरी आप आपके फ़ोन की स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके फ़ोन की स्टोरेज बढ़ सकती है। और फिर अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट का बात करें तो ये है कि आप आपके फ़ोन की बैटरी लाइफ इंक्रीज़ कर सकते हैं। आपके फ़ोन में जो बैटरी लगी है वो तो सेम रहेगी, लेकिन आप उसकी लाइफ इंक्रीज़ कर देंगे। मतलब आपने एक बार चार्ज किया तो अगर आपकी एक दिन में बैटरी ख़त्म होती थी आपके फ़ोन की, तो हो सकता है वो 2 दिन में ख़त्म हो या 3 दिन में ख़त्म हो, लेकिन बदले में हो सकता है आपको आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस थोड़ी कम देखने को मिले। मतलब हो सकता है चलते चलते बार बार लैग हो वो, या बार बार हैंग हो जाए। लेकिन अगर आप एक ऐसा फ़ोन चाहते हैं जिसमें आप सिर्फ मेनली कॉल्स अटेंड करते हैं या कुछ ऐसी छोटी बहुत चीज़ें हैं जो आप उससे करते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि फ़ोन कॉल्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए आपके फ़ोन की, तो वो काफ़ी अच्छे से काम करेगा। तो इसके लिए आप आपके फ़ोन की बैटरी लाइफ इंक्रीज़ कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपके जो फ़ोन में प्रोसेसर लगा हुआ है उसकी आप स्पीड को, जो उसकी क्लॉक स्पीड रहती है, उसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब आप उसको ओवरक्लॉक या उसको अंडरक्लॉक कर सकते हैं। अब ये तो जानते होंगे कि आपके फ़ोन में जो प्रोसेसर लगा हुआ है उसकी एक क्लॉक स्पीड रहती है। तो एक बार आपने उसको रूट कर लिया आपके फ़ोन को, तो आप उस क्लॉक स्पीड को कम कर सकते हैं या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। और फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट के बात करें तो ये है कि आपके फ़ोन में जो प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स होते हैं, मान लीजिए कुछ गूगल के ऐप्स होते हैं जो हम कभी यूज़ नहीं करते हैं, या कुछ ऐसे भी ऐप्स होते हैं जिस कंपनी का आपके पास फ़ोन है वो कंपनी खुद से कुछ ऐप्स डाल के देती हैं, तो आप उन ऐप्स को भी हटा सकते हैं, जो कि आप एक अनरूटेड फ़ोन में नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने आपके फ़ोन को रूट कर लिया तो उसमें जो प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स होते हैं उनको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, और इससे आपकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप आपके फ़ोन की UI को चेंज कर सकते हैं। आप कहीं बाहर से कोई UI डाउनलोड कर लीजिए और आप उसको चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास एक सैमसंग का फ़ोन है तो उसमें आपको वन UI मिल जाती है, तो आप उस UI को हटा के और आपके पसंद की जो UI आप चाहें उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आपके फ़ोन की जो परफॉर्मेंस होती है आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको उसकी बैटरी लाइफ भी मिल जाएगी। मतलब अगर आपने उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करी तो उसमें आपको बैटरी लाइफ थोड़ी कम मिलेगी, आपने उसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज़ करी तो आपको बैटरी लाइफ थोड़ी ज़्यादा मिल जाएगी। और इसके अलावा
आप आपके फ़ोन में एक रोम फ्लैश भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ एडवांटेजेस जो आपको एक रूटेड फ़ोन में मिल जाते हैं। और फिर अगर हम एक रूटेड फ़ोन के डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं तो ये है कि अगर आपने आपका फ़ोन रूट कर लिया तो उसकी जो वारंटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। मतलब आपका फ़ोन उसका सिर्फ वारंटी में नहीं रहेगा और उसमें अगर कुछ भी ख़राब होता है तो फिर कंपनी से आप ठीक नहीं करवा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सारी कंपनीज ऐसा करती हैं, कुछ कंपनीज़ हैं जो रूटिंग को सपोर्ट करती हैं। मतलब अगर आपने उस कंपनी का फ़ोन रूट कर लिया उसके बाद भी आपको उस कंपनी से वारंटी मिल जाएगी, लेकिन सारी कंपनीज ऐसा नहीं करती हैं। बहुत कम ऐसी कंपनीज़ हैं जो रूटिंग सपोर्ट करती हैं और ज़्यादातर कंपनीज़ रूटिंग सपोर्ट नहीं करती हैं। और इसके बाद अगर हम एक और पॉइंट का बात करते हैं तो ये है कि मान लीजिए अगर आप आपके फ़ोन को रूट कर रहे हैं और उसमें बीच में अगर आपने कोई एक स्टेप मिस कर दिया या आपने उसमें कुछ गलत कर दिया तो फिर आपका फ़ोन बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा और उसको ठीक करना पॉसिबल है। लेकिन अगर हम एक नॉर्मल यूज़र के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वो, और उसके हो सकता है फिर आपको किसी एक्सपर्ट के पास लेके जाना पड़े। तो वो एक दिक्कत है, क्योंकि वैसे इतना मुश्किल नहीं है उसका प्रोसेस। अगर आप चाहें तो ऐसा बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है आपके फ़ोन को रूट करने का। लेकिन अगर आप आपके फ़ोन को पहली बार रूट कर रहे हैं तो हो सकता है आपको एक एक्साइटमेंट हो कि मैं अपने फ़ोन को पहली बार रूट कर रहा हूँ। तो उसमें हो सकता है कि आप कुछ स्टेप मिस कर दें या कुछ गलती कर दें तो उससे आपका फ़ोन ख़राब हो सकता है। और फिर अगर हम एक और पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो ये है कि आपने एक बार आपके फ़ोन को अगर रूट कर लिया तो उसमें जो पहले से एक एंड्रॉयड की प्रोटेक्शन शील्ड थी वो चली जाती है। और इसलिए अगर आपने आपके फ़ोन में कोई ऐसी चीज़ डाउनलोड कर ली जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, कोई मेलवेयर हुआ या कोई भी ऐसी चीज़ हुई जिसके ज़रिए कोई हैकर आपके फ़ोन को हैक कर सकता है या आपके फ़ोन में कोई वायरस डाल सकता है तो वो बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि अभी तक आपके फ़ोन में एक प्रोटेक्शन शील्ड थी एंड्रॉयड की तरफ से, लेकिन अब वो नहीं है। तो इसलिए अगर कोई हैकर आपके फ़ोन को हैक करना चाहे या आपके फ़ोन में कोई वायरस डालना चाहे तो बहुत आसानी से कर सकता है वो। और फिर अगर हम एक और पॉइंट के बारे में बात करें तो ये है कि अगर आपने मान लीजिए एक बार आपके फ़ोन को रूट कर लिया तो उसमें जो आपको अपडेट्स मिलते थे कंपनी की तरफ से वो आपको मिलना बंद हो जाएंगे। तो ये एक डिसएडवांटेज रहता है। तो दोस्तों ये थे कुछ डिसएडवांटेजेस जो आपको एक रूटेड फ़ोन में मिलेंगे। तो ये सारे ही पॉइंट्स नहीं थे, मतलब जो मैंने आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज दोनों ही बताए वो सारे नहीं थे। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगे जो मुझे आपको बताने चाहिए। और उसके बाद लास्ट में अगर हम लोग बात करते हैं कि आपको अब मतलब 2020 में क्या आपका फ़ोन रूट करना चाहिए, तो उसका आंसर है नहीं। वो इसलिए क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं तो आपको मैक्सिमम चीज़ें ऐसे ही मिल जाती हैं। और पहले रूट करना थोड़ा पॉपुलर था और वो थोड़ा फ़ायदेमंद भी था, क्योंकि पहले कुछ बहुत बेसिक से कुछ जो फ़ीचर आपको अब मिलते हैं वो आपको पहले नहीं मिलते थे। मतलब अगर हम कुछ एग्जांपल के बारे में बात करते हैं तो पहले आप आपके फ़ोन में स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते थे और वो आप रूट करने के बाद ले सकते थे। आप आपके फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते थे, लेकिन वो आप रूट करने के बाद कर सकते थे। लेकिन अब आप स्क्रीनशॉट तो ऐसे ही ले सकते हैं। और अगर आपके फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं है, जो कि ज़्यादातर आपको फ़ोन से मिल जाता है, तो आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से और उससे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप बात कर रहे हैं 2020 की तो आपको आपका फ़ोन रूट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले आपको कंपनी की तरफ से इतने अपडेट्स भी नहीं मिलते थे जो आपको अब मिल जाते हैं। आपको जो नए नए एंड्रॉयड वर्जन हैं वो आपको मिल जाते हैं। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी जब तक वो एंड्रॉयड वर्जन नहीं देती है उससे पहले आप उसको डाउनलोड कर लें तो तब आप फिर उसको रूट कर सकते हैं आपके फ़ोन को, वरना वैसे तो ज़रूरी नहीं है। और अगर आपने एक बार आपका फ़ोन रूट कर लिया तो आपको अपडेट्स भी नहीं मिलेंगे, जो कि आपको पहले तो वैसे ही नहीं मिलते थे। तो इसलिए तब रूट करना इतनी बड़ी बात नहीं थी और उसमें ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा आपको डिसएडवांटेज नहीं मिलते थे। लेकिन आप अगर अब रूट करते हैं तो उसमें आपको अपडेट्स नहीं मिलते हैं। और अगर आप एक स्टॉक एंड्रॉयड वाला फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते ही हैं। आपको जो नए एंड्रॉयड वर्जन आते हैं वो मिल जाते हैं, आपको हर महीने सिक्योरिटी पैचेस मिलते हैं। तो इसलिए आपको अब रूट नहीं करना चाहिए आपके फ़ोन को। तो दोस्तों ये थे कुछ एडवांटेजेस, कुछ डिसएडवांटेजेस और क्या आपको रूट करना चाहिए 2020 में। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपका इसका अच्छा आइडिया उसमें वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट करके बताएं। और थैंक यू दोस्तों।